बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल की चाट है, जो शायद आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो ये बहुत ही मज़े की होती है, बहुत यमी होती है और एनर्जेटिक भी होती है। तो आप अपनी अफ्तारी में इस दफ़ा इस चाट को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूँ। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले अब इसको बनाना शुरू करते हैं और इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ सबसे पहले मैक्रोनी ले लिए हैं, और मैंने छोटे साइज़ के मैक्रोनीज़ लिए हैं, क्योंकि इनको जब बॉईल करते हैं तो ये साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो आपने भी इसी साइज़ के मैक्रोनी लेने हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी मैक्रोनी ले सकते हैं। तो 1 कप मैक्रोनी मैंने ले लिए हैं, और उसको मैंने पानी बॉईल कर लिया है, और पानी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद ऑयल को पानी में मिक्स किया है, और इसके बाद अब मैं इसमें मैक्रोनी डालकर उसको पैकेट पर दिए गए तरीके के मुताबिक इनको बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी, जो 1 कप मैक्रोनी थे, उसे पानी में डाल दिया है जब पानी बॉईल हो गया, और उसके बाद मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लिया है। और इसको बॉईल करने के दौरान मैंने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स भी किया है, ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। मैक्रोनी बॉईल करके मैंने इनको छान कर एक तरफ रख दिया है, और अब मैंने यहाँ एक बोल ले लिया है, और इसमें हम अपनी चाट जो है वो उसको असम्बल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप चने ले लिए थे, जिन्हें सारी रात भिगो के रख दिया था, और सुबह को मैंने उन्हें बॉईल कर लिया था। तो 1 कप मैंने चने ले लिए हैं। आप अगर इसको ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप तमाम चीज़ें डबल मिकदार में ले सकते हैं। यहाँ मैंने रेड किडनी बीन्स यानी रेड लोबिया ले लिया है, इसको भी मैंने सारी रात भिगो के रखा था, और सुबह को मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अच्छी तरह से बॉईल करना है। और यहाँ मैक्रोनी जो मैंने बॉईल किए थे, 1 कप मैक्रोनी है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको मैं खोल दूँगी चम्मच की मदद से, क्योंकि ये मैंने जिस प्याले में रखे थे उसमें ये जुड़ गए थे। तो इनको चम्मच से इनको आप खोल लें। इसके बाद अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। यहाँ मैंने एक प्याज ले लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और प्याज आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम डाला है। और प्याज चॉप किया हुआ डालना है। जब प्याज इसमें आप डाल दें तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मैंने 1 ले लिया था, और इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का खीरा कट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और आप इसमें अपनी मर्ज़ी की दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ आप इसमें कैबेज या बंद गोभी भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जितना भी स्पाइसी खाना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ ये 2 स्पाइसेस डालें। इसके बाद यहाँ मैंने इमली की चटनी ले ली है। अगर आपके पास इमली की चटनी ना हो तो आप इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इमली को भिगो के रख दें, उसके बाद आप उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका जो पल्प है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इमली की चटनी ऐड की है। इमली की चटनी डालने के बाद अब यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। चिली गार्लिक सॉस भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। केचप का फ्लेवर ज़रा मीठा सा आता है, तो इस वजह से मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड करती हूँ, और सिर्फ यही चीज़ें इसमें ऐड होंगी। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको किसी अच्छे से बोल में सर्व करूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दिया है। बस इतने से ही इसमें मिसाले जाएंगे, और ज़्यादा मिसाले इसमें ऐड नहीं होंगे। सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है, रेड चिली फ्लेक्स, और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही हेल्दी और एनर्जेटिक
सैलेड भी आप इसको कह सकते हैं और चाट भी कह सकते हैं। चना चाट है जो बहुत ही मज़े की लगेगी। मैक्रोनी चाट ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल की चाट है। तो आप इसको अपनी इफ्तार पार्टीज़ में, इफ्तार दावत में और अपने घर इफ्तार में इसको बनाएं और इसको इंजॉय करें। सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो ये चना चाट बहुत मज़ेदार बनी थी। इसको खाते खाते जो है दिल नहीं भरता, ये इतनी मज़े की होती है और डिफरेंट टाइप की है। आप जिसको भी बना कर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो व्यूवर्स, इसको ट्राई करना तो बनता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत लाइट मिसालों के साथ बनने वाली बहुत लाइट चना चाट है, जिसको खाकर आपको भारीपन भी महसूस नहीं होगा और सब इसको शौक से खाएंगे और इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। और जो लोग अपना वेट जो है रोज़ों में नहीं बढ़ाना चाहते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चाट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।